स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल से आदम और हव्वा की कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति के 1 से 3 अध्याय में मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने 5 दिनों में पृथ्वी और उसमें पाई जाने वाली सब चीजों की सृष्टि की। तब 6वें दिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। फिर प्रभु परमेश्वर ने अदन नामक स्थान पर एक वाटिका लगाई। वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रखा। उसने सब प्रकार के सुंदर फलों के वृक्ष भी बनाए। वाटिका के बीचों बीच 2 वृक्ष थे, वह वृक्ष जो जीवन देता है और वह वृक्ष जो मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान पाने में सहायता करता है। तब प्रभु परमेश्वर ने अदन की वाटिका की देखभाल करने के लिए आदम को वहां रख दिया। उसने उससे कहा, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खा सकता है, परंतु भले और बुरे का ज्ञान पाने में सहायता करने वाले वृक्ष का फल तू ना खाना। यदि तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। ध्यान दे मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष और भले व बुरे ज्ञान का वृक्ष दोनों लगाए थे, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की थी, जो कि हम आगे देखेंगे कि इन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा का कैसे गलत फायदा उठाया। प्रियो, यह कहानी उस प्रश्न का उत्तर देती है जो बहुत से लोग पूछते हैं, यदि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो फिर संसार में बुराई क्यों आई? परमेश्वर आदम और हव्वा को और हमें भी प्रसन्न दिखना चाहता है। सच्ची प्रसन्नता उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रियो, यह कहानी हमें आज्ञा उल्लंघन के परिणामों को दर्शाती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। प्रियो, सांप परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में से सबसे चालाक था। एक दिन सांप ने स्त्री से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच में कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल तुम ना खाना? हव्वा ने उत्तर दिया, हम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष बीच में है उसमें से नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि ना तो उसके फल को खाना और ना ही उसे छूना। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे। सांप ने उत्तर दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने यह इसलिए कहा है क्योंकि वह जानता है कि जब तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तुम भले और बुरे को समझने लगोगे। ध्यान दे मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने पहले ही आदम और हव्वा को अपनी समानता में सृजा था। उन्हें परमेश्वर के तुल्य होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सांप ने यहाँ पर हव्वा के सामने परमेश्वर के वचन को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। कई मसीही विरोधी इस सवाल को उठाते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले व बुरे ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया? अगर परमेश्वर को मालूम था कि हव्वा उस वृक्ष के फल को खाएगी, तो उस वृक्ष को लगाया ही क्यों गया? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को चयन करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। प्रियो, परमेश्वर हमारे सामने 2 रास्तों को रखता है, एक सही होता है और दूसरा गलत होता है। अब परमेश्वर यहाँ यह दिखना चाहता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप सिगरेट के बॉक्स को देखते हैं कि उस पर लिखा हुआ होता है कि तंबाकू सेहत के लिए जानलेवा है, लेकिन फिर भी कई लोग इसका सेवन करते हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने उन दोनों वृक्षों को अदन की वाटिका में रखा, ताकि परमेश्वर देखे कि आदम और हव्वा मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए कहाँ तक विश्वास योग्य रहते हैं। अब आगे देखते हैं मेरे प्रियो कि जब हव्वा ने उस वृक्ष के फल को देखा तो उसने सोचा कि यह वृक्ष कितना सुंदर है, इसका फल खाने में अच्छा होगा, बुद्धिमान बन जाना कितना अद्भुत होगा। इसलिए उसने कुछ फल लिए और खाए। तब उसने कुछ अपने पति को भी दिए
उसने भी फल खाए। उसी समय उन्हें पता चल गया कि वे भले और बुरे को समझने लगे। उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं। तब उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने आप को ढांक लिया। संध्या के समय उन्होंने प्रभु परमेश्वर की वाटिका में घूमने की आवाज सुनी। उससे बचने के लिए वे पेड़ों के बीच जा छिपे, परंतु प्रभु परमेश्वर ने आदम को आवाज देकर बुलाया, आदम, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने वाटिका में तेरी चलने की आवाज सुनी। मैं डर गया था और तुझसे छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वह फल खाया है जिसे खाने को मैंने मना किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, उसी ने यह फल मुझे दिया और मैंने खाया। प्रभु परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तूने ऐसा क्यों किया? हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब प्रभु परमेश्वर ने सांप से कहा, तुझे इस कारण दंड मिलेगा, सब जानवरों में केवल तू ही श्रापित होगा। जब तक तू जीवित रहेगा मिट्टी चटा करेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री की संतान और तेरी संतान आपस में शत्रु होंगे। उसका वंशज तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा दोनों को भी श्राप दिया कि तुम दोनों कष्ट उठाओगे। ये प्रभु परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए जानवर की खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। तब प्रभु परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य भले और बुरे को जानने के कारण हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए हम उसे उस वृक्ष का फल ना खाने दे जो जीवन देता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। इस कारण प्रभु परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर उसे कठिन परिश्रम करके उस मिट्टी में से अपना भोजन पैदा करना पड़ता है जिसमें से परमेश्वर ने उसे बनाया था। अब यहाँ पर हम कुछ बातों को सीखते हैं। पहले तो यह है कि परमेश्वर अपने लोगों से आज्ञाकारिता चाहता है। वह चाहता है कि उसके लोग आज्ञाकारी बने। जैसा हम शमूएल की पहली पुस्तक के 15 अध्याय के 22 वचन में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो प्रियो, अगर हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहती है। लेकिन अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमें उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात हम सीखते हैं कि हमें दोष लगाने वाला नहीं बनना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम से पूछा तो उसने हव्वा का नाम आगे कर दिया कि इसी ने मुझे यह फल खाने को दिया, और जब परमेश्वर ने हव्वा से पूछा तब उसने सांप का नाम आगे कर दिया। इस प्रकार इन लोगों ने अपनी गलती ना स्वीकारी, परंतु अपनी गलती के लिए एक दूसरे पर दोष लगाते रहे। बाइबल हमें सिखाती है, नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय के 13 वचन में, जहाँ लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं उन पर दया की जाएगी। तो प्रियो, यहाँ पर अगर आदम स्वयं अपनी गलती स्वीकार लेता तो परमेश्वर का निर्णय कुछ और होता। यहाँ पर हम सीखते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें उसका इल्जाम दूसरों पर नहीं लगाना है, बल्कि उसे मानकर परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। हमारा परमेश्वर अत्यंत दयालु है, वह हमारी हर गलती को माफ कर देता है। प्रियो, आदम और हव्वा के इस पाप के कारण परमेश्वर की संगति उनसे छूट गई और वो परमेश्वर से अलग हो गए। वैसे ही जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की संगति हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रियो, अगर आप परमेश्वर की संगति में बने रहना चाहते हैं तो आपको पाप से दूर रहना होगा।
आशा करती हूँ कि इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आप सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।